एजुकेटेड यूथ है हमारा घर में बैठा हुआ, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? अल्लाह के फजल से आज हमारे यहाँ शोपियान में सोफरनामन में एक चौकी रियरिंग सेंटर का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये हम तकरीबन HADP में हर एक डिस्ट्रिक्ट में नई चौकी रियरिंग सेंटर्स दे रहे हैं, क्योंकि हम रिवाइवल कर रहे हैं इस सेरिकल्चर का, इसको बूस्ट कर रहे हैं। प्लांटेशन का एक बड़ा दौर चल रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में नई प्लांटेशन हो रही है। और आपके माध्यम से भी मैं अपने फार्मर्स यूथ से कहूँगा कि अगर उनके पास लैंड है और वो प्लांटेशन करना चाहेंगे, ये मलबरी की या ये दूसरे इस सिल्क वर्क के साथ अपना कोकून प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उनको भी हम सहायता करेंगे। चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे उनकी दूसरी मावनत हो, वो हम करेंगे, जिसको हम कहते हैं A to Z हम सपोर्ट कर लेंगे। चाहे रेयरिंग शर्ट देना हो, चाहे इसकी इक्विपमेंट देना हो, या प्लांटेशन देना हो, और या उनको ट्रेनिंग देना हो, हर एक चीज़ में सहायता करेंगे। तो आज भी मैं यही मैसेज दूंगा अपने यूथ से कि हमसे जुड़े रहें और हमारी स्कीम का फ़ायदा उठाएं। हम पूरा गाइडेंस करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ भी वर्कशॉप करेंगे, यहाँ भी आइए, इसमें भी ज्वाइन करें, इसमें भी हम सहायता करेंगे इंशाल्लाह। सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट साहब जो कि IAS हैं, आज इनका शोपियां का दौरा है, इन्हीं से जानेंगे कि आज इन्होंने जो है इनाग्रेशन भी की है। किसकी इनाग्रेशन की, इन्हीं के ज़बानी से जानते हैं। सर, आपका खैर मकदम है, और शोपियां की सरजमीन से आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी है, क्योंकि आप इसी सरजमीन से हैं। आज की इनाग्रेशन क्या थी और क्या मैसेज रहेगी उन बेरोज़गार नौजवानों के लिए जो अपने घर में बैठे हैं, ज़हनी तवाज़ुन का शिकार हो रहे हैं? आपके डिपार्टमेंट के पास क्या ऐसे एवेन्यूज़ हैं, कैसी स्कीम्स हैं कि वो अपना सेटअप कोई खड़ा कर सकते हैं? सेरिकल्चर डिपार्टमेंट अंडर HADP हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसमें हम इसको रिवाइव कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं हर एक सेक्टर को। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हर एक लाइन डिपार्टमेंट में उसको बूस्टिंग कर रहा है, नई काम कर रहा है, नई स्कीमें ला रहा है। तो इस सिलसिले में हमारा भी सेरिकल्चर का जो है, हम इसमें हैचिंग सेंटर्स बना रहे हैं, जिनको हम अपनी टर्म में चौकी रेयरिंग सेंटर्स बताते हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्टों में नए और बनाएं। कुछ पुराने भी बने हैं, लेकिन नए और बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम रिवाइवल की बात करें, जब हम डबल प्रोडक्शन और डबल जिसमें हम फार्मर का नंबर बढ़ाएंगे, तब हमने ये हैचिंग के सेंटर ज़्यादा बढ़ाने हैं। तो यहाँ सोफरनामन शोपियान में भी आज हमने फाउंडेशन स्टोन रखा इस काम के लिए, जहाँ हम एक चौकी रेयरिंग सेंटर बनाएंगे। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारा यहाँ परमानेंट ऑफिस नहीं है अपना, तो वो भी कोशिश करेंगे वो बिल्डिंग भी यहाँ बने, क्योंकि यहाँ सोफरनामन आपने देखा अच्छी खूबसूरत जगह है। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये ज़मीन हमें अलाट की सेरिकल्चर डिपार्टमेंट को, लगभग 6-7 कनाल। तो इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इसको हमने प्लांटेशन भी किया है और भी प्लांटेशन करेंगे। और जहाँ जहाँ हमें स्टेट लैंड मिलेगा और हमें वहाँ के डिप्टी कमिश्नर अलाउ करेंगे, वहाँ हम ज़रूर नए मलबरी ब्लॉक, नर्सरी और फार्म्स बनाएंगे। और आपने देखा होगा नेशनल हाईवे के दाएं बाएं भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी प्लांटेशन करने की। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फार्मर को, हमारे यूथ को फ़ायदा देने के लिए हम काम करेंगे रात दिन इंशाल्लाह। तो कितना प्लान है, जैसे आपने फरमाया कि नेशनल हाईवे पे जो है प्लांटेशन ड्राइव अभी भी चल रही है, कितने हज़ार प्लांट्स वहाँ पे लगाने का इरादा है? ये बेसिकली आप जब देख रहे हैं, आप जो पांपुर से जा रहा है आप तो काजीगुंड, उसमें बोथ साइडेड उसमें प्लान है। तो उसमें फेजड मैनर में होगा, क्योंकि जब हम प्लांट करके इसकी प्रोटेक्शन का ख्याल भी रखना होता है, इसको इरिगेशन भी करना होता है और इसका वॉच एंड वार्ड भी रखना होता है। इसमें हमें इश्तिराक है सेंट्रल सिल्क बोर्ड का, तो उनका भी यहाँ हेड क्वार्टर है जम्मू कश्मीर में, तो उनके वसादत से ही वो काम कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरे जहाँ भी हमें हाईवेज़ जो या रोड्स हैं, वो अगर हमें अप्रोच करेंगे, वहाँ भी हम प्लांटेशन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये जो मलबरी प्लांट है, ये बेस्ट डस्ट कैचर है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया है। और हमारे फीड जो एनिमल फीड है, वहाँ इनसे अच्छी फीड मिलती है, और हमारे जो सिल्क वर्म है उसके लिए भी बढ़िया। सर, लोगों के लिए क्या मैसेज, जो एजुकेटेड यूथ है खासकर, क्योंकि जब से आपने चेयर संभाली हुई है तब से सेरिकल्चर डिपार्टमेंट अप होता चला जा रहा है। मैंने बेंगलोर में देखा कि 50,000 किलो रोज़ाना वहाँ बिकते हैं ये कोकून। तो हमारे यूथ भी आ सकते हैं, वो भी हम 300 प्लांट फ्री देते हैं, ऊपर से हम इंसेंटिव प्लांट को लगाने के लिए देते हैं। वो या तो अपने रियरिंग हॉल रेंट पर या अपना घर में कोई बड़ा सा कमरा यूज कर सकते हैं एयर मार्क, या हम भी सपोर्ट करते हैं फेजड मैनर में। वो आ सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये भी एक इकाई है जहां हम फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा भी कर लो, आप फिशरीज़ भी कर लो, पोल्ट्री भी कर लो, डेयरी भी कर लो, आप नर्सरी जो है एग्रीकल्चर की, हार्टिकल्चर में आपका काम है बढ़िया,
हर एक चीज़ में कर लो। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, हमारे नज़दीकी फार्म से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो, हमारे से आप इंक्यूबेशन करके हमारे से वो वर्म्स ले लो और काम करो, 10 रुपये कमा लो। चलिए, वर्दी डायरेक्टर साहब को आप सुन रहे थे और आपको हम बता रहे हैं कि घर में नहीं बैठना है, आप आगे आ जाए। फायदे क्या सीआरसी अत खत बह दावत पन्ने डिप्टी सबस क्या वो सारी फैसिलिटीज़ मिल सके जो आज से पहले कहीं कमी पेशी रह गई। दूसरा, यहाँ हम अपनी सीआरसी बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको जो वर्म्स हम प्रोवाइड करते हैं वो हम आफ्टर चौकी रेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो चौकी रेयरिंग जब तक हमारी अपनी मतलब वेल इक्विप्ड चौकी रेयरिंग नहीं होगी तो हमारा जो चौकी रेयरिंग सेंटर है वो सेंटर सही नहीं चलता, किसी तरह की कोई लूप होल्स रह जाते हैं। आज डायरेक्टर साहब ने यहाँ उसका इनाग्रेशन किया है और इंशाल्लाह 1-2 महीने में ये बिल्डिंग हमारी तैयार हो जाएगी। और नेक्स्ट जो हमारी समर क्रॉप होगी तो उसकी जो इंक्यूबेशन प्लस चौकी रेयरिंग होगी हम इंशाल्लाह इसी चौकी सेंटर में करेंगे। दूसरा, आप लोगों को बुलाने का मकसद ये था, जैसे आप